हेलो एवरीवन, वेलकम टू निर्माण इंग्लिश। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग WH फैमिली के बारे में बात करेंगे। ये WH फैमिली क्या होता है? व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, हु, विच, हुम, हु, ये सब WH फैमिली है। ये सब कब प्रोनाउन बन जाता है, कब एडजेक्टिव बन जाता है, कब ये सब्जेक्ट बनता है, कब ये कंजंक्शन बनता है, यार ये कंफ्यूजन खत्म ही नहीं होता। घबराइए नहीं, आज मैं आप लोग को बहुत 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 अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और आज के बाद आप लोग को WH फैमिली से रिलेटेड कोई समस्या हो नहीं सकता। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हु के बारे में। हु मतलब होता है कौन। एक बात और याद रखिएगा, अगर कौन कौन का बात हो रहा है फिर भी हु ही लगाइएगा। हु मतलब कौन भी और कौन कौन भी। ओके जी, देखिए हम लोग क्या बोले, हु सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट का काम करता है। ओके, देखिए एक बात याद रखिएगा, हु के बाद कभी डू, डज या डिड V1 नहीं आता। यस यस, ये नहीं जो WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब उसके बाद मेन वर्ड, नो, गलत बात। ये हु यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है। यस, और जब हु सब्जेक्ट का काम करे तो उसके बाद हम लोग ओनली V1 या V5 या V2 कर सकते हैं। यस, ये देखिए हु यानी सब्जेक्ट के बाद V1, V2, V5, क्योंकि हम लोग को पता है सब्जेक्ट के बाद V1 या V5 सिंपल प्रेजेंट में और सब्जेक्ट के बाद V2 सिंपल पास्ट में यूज होता है। ओके, यस। हाँ, अगर आप चाहिए अगर डू, डज, डिड लगाना तो लगा सकते हैं, बट वो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए। ये ऐसा पॉजिटिव में नहीं, निगेटिव होगा तो। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप कर सकते हैं तो कर दे हु प्लस डोंट या डजंट या डिडंट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड, ये कर सकते हैं। यस, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है तो ये आपका निगेटिव है। ऐसा हो सकता है बट ये गलत हो जाएगा। जैसे आप लोग के सामने सेंटेंस है, यहां कौन रहता है तो हु लिव्स हेयर, राइट है, बट अगर कर दे हु डज लिव हेयर तो गलत है ना। आए बात समझ में? यस, क्योंकि ये हु आपका यहाँ पे सब्जेक्ट का काम करता है भैया, और सब्जेक्ट का काम करता है तो हम लोग V1 या V5 या V2 लगा सकते हैं। हाँ, डूडज लगाने का शौक है तो निगेटिव में लगेगा। जैसे ये देखिए ना, नीचे बोल रहा है हु डिड दिस, हु डिड दिस, ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि यहाँ पे V1 नहीं है भैया। जैसे हु आर यू, हु डिड दिस। ओके भैया, ऐसा होता है। हाँ, अगर बात करें हु डिड डू दिस तो ये गलत हो जाएगा। हाँ, इसमें अगर ये करना चाहते हैं, डू डज लगाना चाहते हैं तो निगेटिव होना चाहिए और ये सब्जेक्ट का काम कर। जैसे हु डजंट लिव हियर, ये सही है। हु डजंट लिव हियर, ये सही है। हु लिव्स हियर, सही है। हु डिड दिस, सही है। बट ये, उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा, ये गलत होने का रीजन क्या है? प्रोनाउन का काम कर रहा है, और जब प्रोनाउन का काम करे ना तो उसके बाद डू डज डिड के बाद V1 नहीं, डू डज डिड के बाद अगर कोई अदर वर्ड है तो आ सकता है ना। क्योंकि ये डिड जो है आपका पता है, ये भी डिड है, ये भी डिड है। ये डिड आपका V2 है और V2 के बाद अदर वर्ड आ सकता है। V1 V2 के बाद अदर वर्ड आ सकता है, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि डू डज डिड के बाद, डू डज डिड के बाद V1 आना गलत बात है। ओके भैया, समझ में आया बात? चलिए आगे। वैसे अगर बात करें हम लोग तो यहाँ पे विच मतलब कौन सा होता है, जो सिलेक्शन और चॉइस का बात करता है। वहीं पे अगर बात करें हुम मतलब किसको होता है, वहीं पर बात करें अगर हुज मतलब किसका होता है। हुम मतलब क्या? किसको। हुज मतलब क्या है? किसका। व्हाट मतलब क्या? वेयर मतलब कहाँ। व्हेन मतलब कब। व्हाई मतलब क्यों। हाउ मतलब कैसे। ये सब के बारे में एक एक करके अभी पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग इस सब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग इसके कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। जैसे देखिए पहला है आप लोग के सामने, जरा क्वेश्चन बनाइए फिर देखते हैं। बोल रहा है यू आर द पर्सन हु हैज वन द मैच। बताइए राइट है या रॉन्ग है। नेक्स्ट है यू आर द पर्सन हु हैव वन द मैच। अब इस दोनों में से आप ही बताइए कौन राइट है कौन रॉन्ग है। यस, तो यू आर द पर्सन हु हैज वन द मैच ये राइट है, और ये हु आर द पर्सन हु हैव वन द मैच ये रॉन्ग है। क्यों गलत हुआ और क्यों सही हुआ ये समझते हैं हम लोग जरा। देखिए यहाँ पे आप लोग के सामने बोल रहा है नाउन या प्रोनाउन के बाद हु विच
कोई भी आ सकता है, या तो हु आ सकता है या विच आ सकता है, और उसके बाद वर्ब आएगा, है ना। तो ये जो वर्ब आएगा वो इस वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, अगर ये नाउन या प्रोनाउन सिंगुलर है तो उसका वर्ब भी सिंगुलर आएगा, अगर ये नाउन या प्रोनाउन प्लुरल है तो उसका वर्ब भी प्लुरल आएगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। यस, अगर हु विच से पहले वाला नाउन सिंगुलर है तो हु विच के बाद आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होगा, हु विच से पहले आने वाला प्रोनाउन सिंगुलर है तो वो भी सिंगुलर होगा, अगर प्लुरल है तो प्लुरल होगा। सिंपल सा बात। जैसे हम लोग यहाँ पे बात किए हु, और हु से पहले द पर्सन कोई एक व्यक्ति, और वो एक व्यक्ति सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए है जाया तो अच्छी बात, है बया तो गलत बात। ओके जी, बात समझ में आया? क्लियर कंसेप्ट, अच्छी बात है। नेक्स्ट आप लोग के सामने बोल रहा है हु जो है आपका हिंदी अभी बोले थे ना कौन होता है, हु का हिंदी क्या बोले थे? कौन होता है जो लिविंग के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? लिविंग के लिए काम करता है। वो दो तरह से काम करता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए और एक सब्जेक्ट के लिए। अगर वो सब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो हिंदी निकलेगा कौन या कौन, जबकि रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा तो हिंदी निकलेगा जो। आए बस समझ में? हु के बारे में उधर भी कंसेप्ट जाने, यहाँ भी देखिए हु का यूज दो तरह से, रिलेटिव प्रोनाउन में सब्जेक्ट के रूप में, है ना, और नाम काम क्या करेगा? लिविंग के लिए। ओके जी, रिलेटिव प्रोनाउन में हिंदी निकलेगा जो, और सब्जेक्ट का काम करेगा तो कौन या कौन। ओके, वैसे ही बात करें हम लोग होम का। होम बोले तो लिविंग के लिए। होम किसके लिए यूज होता है? लिविंग के लिए। होम लिविंग के लिए। हिंदी निकलता है किसको या जिसको। होम भी किसके लिए? किसको या जिसको के लिए आता है जो ऑब्जेक्ट की तलाश करता है। यस, हु सब्जेक्ट और हुम ऑब्जेक्ट। जैसे आई सब्जेक्ट, मी ऑब्जेक्ट, तो वही हु का ऑब्जेक्टिव केस हुम होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी जैसे होता था। ओके जी, आइए नेक्स्ट। अगर हम लोग बात करें हुज का, हुज होता है पोजेसिव। क्या होता है? पोजेसिव। अब ये जो है हुज पोजेसिव का काम करेगा, जिसका हिंदी निकलेगा किसका या जिसका। जैसे हम लोग का आई का पोजेसिव माई होता है या फिर एक माइन होता है। माई जो होता है ना वो आपका एडजेक्टिव होता है, माइन जो होता है प्रोनाउन होता है, यानी पोजेसिव प्रोनाउन और पोजेसिव एडजेक्टिव। वैसे ही हुज आपका क्या है? पोजेसिव वर्ड है। अब ये कब पोजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा और कब ये पोजेसिव प्रोनाउन कहलाएगा आगे हम लोग देखेंगे। सब कुछ आज देखने वाले हैं, मतलब WH समस्या ही समाप्त हो जाएगा आज की वीडियो में। ओके जी, आइए ना देखिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे विच का। विच का यूज हम लोग करते हैं सिलेक्शन या चॉइस के लिए। हिंदी निकलता है कौन सा। यूज करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए। दूसरा यूज होता है विच का रिलेटिव प्रोनाउन में, जिसका हिंदी होता है जो नॉन लिविंग के लिए काम करते हैं। बात समझ में आया होगा, नहीं समझ में तो अच्छे समझते हैं। देखिए ये विच आपका दो काम करता है, एक रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए नॉन लिविंग का काम करेगा, बट सिलेक्शन और चॉइस का जब बात होगा तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों का काम करेगा। उम्मीद है बात समझ में आ गया होगा। और यदि बात करें इन सब के एग्जाम्पल का तो सिंपल सा है, जैसे कि होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। होम डू यू लाइक, तुम किसे पसंद करते हो। या फिर हुज मिल्क इज स्वीट, किसका दूध मीठा है। नेक्स्ट विच कार डू यू लाइक मोस्ट, विच कार डू यू लाइक मोस्ट। ये सब आपका क्या हो गया? हु, विच, होम, हु, ये सब के बारे में। अब जरा हम लोग बात करते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। यस, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के बारे में भी जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि आज हम लोग WH फैमिली को पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आइए ना, क्या बोल रहा है? व्हाट के बाद, वेयर के बाद, व्हेन के बाद, व्हाई के बाद, हाउ के बाद। व्हाट मतलब क्या होता है? क्या। व्हाट मतलब क्या। वेयर मतलब कहाँ। व्हेन मतलब कब। व्हाई मतलब क्यों। हाउ मतलब कैसे। ये है आपका व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। इसके बाद आपका एक्सिलरी वर्ब भी आ सकता है और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। क्या क्या? यस, ये हो व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। जैसे देखिए क्या बोल रहा है? व्हाट डू यू वांट,
व्हाट डू यू वांट, सही है। नेक्स्ट, वेयर डू यू लिव, ये भी सही है। याद रखिएगा एक बात, ये WH वर्ड के बाद ऑक्सिलरी वर्ब आया ना, इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब आएगा तो ये आपका प्रोनाउन कहलाता है। ओके, लेकिन कौन सा प्रोनाउन, अभी बात किए थे एक बार ना पोजेसिव प्रोनाउन के बारे में जी। यस यस, वही प्रोनाउन है ना, अभी बोले थे ना पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, तो ये आपका पोजेसिव प्रोनाउन का बात करेगा। लेकिन यही व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ के बाद ऑक्सिलरी वर्ब ना आके नाउन आ जाए तो ये व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे एग्जांपल है विच कार डू यू लाइक मोस्ट, ये विच के बाद डायरेक्ट नाउन आ गया जिस कारण ये विच आपका एडजेक्टिव कहलाया। व्हाट बुक डू यू वांट रीड, यहाँ पे व्हाट क्या है आपका पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो उम्मीद है अब आपको WH वर्ड से कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकता। तो अपना जितना दोस्त है उन सारे दोस्तों को शेयर कीजिए। पूरे वर्ल्ड में क्रांति लाना है, पूरे इंडिया में क्रांति लाना है। हर एक गांव गांव का बच्चा इंग्लिश बोलेगा, इंग्लिश लिखेगा, इंग्लिश समझेगा, क्योंकि हम आपको विश्वास दिलाते हैं इंग्लिश से आसान कुछ भी नहीं है। बस लगन से आप मेरे साथ जुड़ जाइए। जो भी प्रॉब्लम हो हमको कॉल कीजिए, नीचे व्हाट्सएप नंबर कॉल कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, विदाउट एनी हेजिटेशन हम आपके साथ हैं, इंग्लिश सिखा के रहेंगे। ओके जी, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।